खरीदारी लगातार जारी है। डीआई सपोर्ट दे तो रहे हैं, लेकिन एफआईज की बिकवाली या फिर उनकी तरफ से बाइंग का नहीं लौटना बाजार के सेंटिमेंट को थोड़ा सा वीक जरूर कर रहा है। लेकिन बजाज फाइनेंस के नतीजे आए हैं मजबूत और एसबीआई लाइफ के नतीजे आए हैं मिले जुले। तो अभी तक जो अर्निंग सीजन बीता है, मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स ही आए हैं। बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाले नतीजे बाजार के लिए आए नहीं हैं और ये चीजें जरूर बाजार पर असर डाल रही है। कल हमने देखा था कि बाजार अगर गिरा तो उसमें बड़ी वजह ये भी थी कि अर्निंग को लेकर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। एकमात्र चीज ये थी जो लग रहा था कि सेंटिमेंट को अपलिफ्ट करने का काम करेगी, लेकिन अभी तक जो चाल रही है वो मिली जुली रही है। और आज के सत्र के लिए भी हम देख रहे हैं कि जो संकेत आ रहे हैं बजाज फाइनेंस से या फिर एसबीआई लाइफ से, ये मिले जुले हैं। आईटी में साइंस के नतीजे काफी खराब आते हुए दिखे। हर पैरामीटर पर हमने गिरावट देखी है और आज अब कई सारे नतीजे फोकस में रहने वाले हैं, उन पर भी आगे हम करेंगे चर्चा। लेकिन ग्लोबल बाजारों से संकेत कैसे हैं ये जरा विस्तार से समझ लेते हैं मानसी के साथ। मानसी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज किस तरह के संकेत हैं? थोड़ा मामला आज भी ढीला ही लग रहा है वैसे। हाँ अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और कल भारतीय बाजार ने कमजोरी दिखाई और आज सुबह ग्लोबल बाजारों से भी संकेत अगर देखेंगे टुवर्ड्स डाउनसाइड ही ज्यादा विजिबल नजर आ रहे हैं। हालांकि यूएस के मार्केट्स में कल मिली जुली चाल जरूर थी। नैस्डैक और एसएनपी के नए रिकॉर्ड्स को हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। अच्छी खासी मजबूती वहां पर नजर आई थी, लेकिन गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन करीब 100 अंकों की बिकवाली दिखा रहा है। एशियाई बाजार जो है वहां से भी हम देख रहे हैं कमजोरी के संकेत नजर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजार की मिली जुली शुरुआत से ही शुरुआत करेंगे। 2 दिनों की शानदार तेजी देखने के बाद डाउ में हमने कमजोरी कल के सत्र में देखी। दिन भर इनफैक्ट वॉलेटाइल ट्रेड्स वहां पर थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद भी नैस्डैक जो है मजबूती के साथ बंद हुआ और S&P 500 इंडेक्स दिन के दौरान ऊंचाई पर भी पहुंचा। नैस्डैक भी ड्यूरिंग द सेशन एट डेज हाई पहुंचकर एक अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा था और टुवर्ड्स क्लोजिंग इन दोनों इंडेक्सेस में मजबूती का ट्रेंड नजर जरूर आया। डाउ की तरफ से डाउनसाइड विजिबल थी। इस हफ्ते डाउ की अगर बात करें करीब 1% और नैस्डैक और S&P 500 में करीब 1.25% तक की मजबूती रही है। तो अभी जिस तरह भारतीय बाजार की तस्वीर बता रहे थे कि पूरा हफ्ता किस तरह का पैन आउट होता हुआ दिखा, विदेशी बाजार में यूएस के मार्केट्स में ये पूरा हफ्ता जो है ठीक ठाक नजर आया। उसकी एक वजह यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई बड़े शॉकर्स या अनाउंसमेंट्स वैसे नहीं आए जो कि बाजार के मूड को, मोमेंटम को डेंट कर जाएं या सेंटिमेंट खराब कर जाएं। तो इसके चलते अमेरिकी बाजार ठीक ठाक ड्यूरिंग द एंटायर वीक ट्रेंड करते नजर आए। भारतीय बाजार की ही तरह अमेरिकी बाजार में भी अर्निंग सीजन चल रहा है, तो उस पर भी लगातार फोकस है जरूर। अल्फाबेट के अनुमान से बेहतर नतीजे रहे और इसी के चलते नैस्डैक को काफी हद तक सपोर्ट मिला। टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स और वहां पर अच्छे नंबर्स आना और वहां के टेक्नोलॉजी स्पेस के लिए काफी बेहतर साबित होता हुआ। S&P 500 हमने देखा 155 नतीजों में से 83% अनुमान से बेहतर रहे। तो जिस तरह कंपैरिजन हम नंबर्स की यहाँ करते हैं, निफ्टी कैटेगरी के जो नंबर्स आए उनमें से कितने नंबर्स बेहतर रहे, कितने मिले जुले, कितने कमजोर। S&P 500 में जो नंबर्स हैं उसमें 83% नंबर्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सो अगेन अ पॉजिटिव फॉर दिस इंडेक्स। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले टैरिफ को लेकर जो ऐलान हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पर तमाम पर नजर है। इंडिया और यूएस के बीच टैरिफ को लेकर कब अनाउंसमेंट आएगा इसका इंतजार तो हमें है ही। सो यूएस मार्केट की तस्वीर कुछ ऐसी रही। और इसके अलावा एशियाई बाजार की चाल की अगर बात करें, 2 दिन में 1000 अंक दौड़ने के बाद निक्केई में हम नरमी के साथ आज के सत्र में कामकाज देख रहे हैं। कॉस्पी में भी कमजोर शुरुआत के बाद रिकवरी, अभी भी सपाट कारोबार वहां पर देखने को मिल रहा है। अन्य संकेतों की अगर बात करें, कच्चे तेल की चाल $69-70 बैरल और ग्लोब के फ्रंट पर ट्रेड सेटअप, टैरिफ के फ्रंट पर जो अनिश्चितताएं हैं उसका असर सिर्फ इक्विटी मार्केट्स पर नहीं कमोडिटी मार्केट्स पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सोने चांदी की चाल में विदेशी बाजार में थकान है, घरेलू बाजार में भी कल बिकवाली का दबाव। हालांकि इन कंपैरिजन अब भी अगर देखें, सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहा है चांदी को। कल के सत्र में घरेलू बाजार में दोनों प्रेशियस मेटल सोना चांदी बिकवाली झेल रहे थे और घरेलू बाजार के साथ साथ विदेशी बाजार में चांदी में थोड़ा मोमेंटम था, लेकिन गोल्ड में ग्लोबल फ्रंट पर भी कमजोरी थी। ब्रेंट क्रूड $69-70 बैरल, US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4% और डॉलर इंडेक्स 97 के लेवल्स पर। ऑल इन ऑल विदेशी बाजार के संकेत जो हैं यूएस के मिले जुले जरूर कहे जाएंगे, लेकिन अगर आप मुझे पूछे तो मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में विदेशी बाजार से कमजोरी हाथ लगी है। 100 अंकों की गिरावट गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन कल की हमारी कमजोरी को याद रखना होगा। एशियाई बाजार भी कुछ खास बढ़त के साथ तो इस वक्त ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। सो कंसर्न्स हैं। फ्राइडे सेशन है तो हो सकता है कि मार्केट पार्टिसिपेशन भी कम नजर आए, लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और भारतीय बाजार की तरफ अब रुख करेंगे।
भारतीय बाजार और साथ साथ इनफैक्ट यूके और इंडिया के बीच जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट डील साइन हुई है। अभिषेक, वैसे तो लगातार आई थिंक 3 सालों से इस डील का इंतजार था भी, सिनर्जी है दोनों देशों के लिए, दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए और हिस्टोरिक मोमेंट इन इटसेल्फ, और इससे दोनों देशों में विन विन सिचुएशन, इकोनॉमी और बिजनेसेस को काफी हद तक फायदा मिलता दिखेगा, जिस पर विस्तार से हम बातचीत भी कर रहे हैं। डेफिनेटली मानसी, देखिए काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा हो रही थी और फाइनली जाके डील हो गई है। और यूके के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी की मौजूदगी में ये डील साइन की गई है, तो एक बढ़िया डेवलपमेंट है। लेकिन यह है कि हाँ, इसका अनुमान पहले से था। और यूके को जो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट हम करेंगे, इंजीनियरिंग गुड्स का करेंगे, केमिकल का करेंगे, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करेंगे। और अगर हम इंपोर्ट की बात करें, जो सस्ती हो जाएंगी यहाँ पर, जो एक्सेस मिल रहा है यूके को भारत में, उसमें स्कॉच विस्की है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चॉकलेट है, कॉस्मेटिक्स हैं और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, मतलब खाने पीने की कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर सस्ती होनी जा रही हैं। लेकिन जो मेजर जो बेनिफिट है, आप देखिए टेक्सटाइल अपैरल सेक्टर को बेनिफिट होगा क्योंकि 0% ड्यूटी अब हो गई है। पहले 8 से 16% की ड्यूटी थी। लेदर फुटवेयर को लेकर इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा होगा क्योंकि 0% ड्यूटी हो गई है यूके में। पहले 8 से 16% की ड्यूटी थी। इसी तरह जेम्स ज्वेलरी, मरीन, फूड प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग केमिकल, ये सब 0% ड्यूटी। तो बड़ी अच्छी सहमति बनी है और इन सेगमेंट्स को बेनिफिट्स होगा। मतलब ऐसा नहीं कि स्टॉक प्राइसेस पर हम तुरंत उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे। ये है कि हाँ, लॉन्ग टर्म में इस चीज़ के बेनिफिट्स इन सेक्टर्स को रियलाइज होने शुरू होंगे। तो एक डील होनी थी। अब यह है कि 99% हमारे प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गया है यूके में। और यूके की बात करें तो उनके करीब 90% प्रोडक्ट्स पर हमारे यहाँ उनको रिलैक्सेशन मिली है। तो बढ़िया है। 3 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब होगी। फाइनली जाके इस चीज़ को लेकर सहमति बन गई और डील आखिरकार अब ये साइन हो गई है। एक गुड साइन निकल के आई है। लेकिन देखते हैं कि क्या इससे संकेत डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं और वो कब डील करते हैं भारत के साथ, क्या अरेंजमेंट बनता है। क्योंकि जीएम क्रॉप्स, जीएम सीड, इसके अलावा डेयरी, फूड प्रोडक्ट्स, इनको लेके थोड़ा सा ना डेडलॉक है दोनों देशों के बीच में। भारत चाहता नहीं है कि इसको ओपन अप किया जाए क्योंकि बहुत सारे छोटे किसान, छोटे लोगों के साथ के हितों से जुड़ा हुआ मसला है। अगर वहाँ से अगर हम सस्ता इंपोर्ट अगर करने लगे तो फिर यहाँ पर किसानों के हितों से समझौता करना पड़ेगा, जो कि पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। तो देखते हैं कि ट्रंप कब करते हैं। और ट्रंप का जो इंतज़ार है ना, ये भी बाजार को परेशान करने का काम कर रहा है वैसे। बिल्कुल। लेकिन इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप फेड रिजर्व के जो है पहली बार आई थिंक गए होंगे बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद कोई प्रेसिडेंट फेड रिजर्व गए और वहाँ पे उनका टोन चेंज हो गया। अब वो कह रहे कि फायर नहीं करने वाले हैं उनके जो पावेल को। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। लेकिन ऑफ कोर्स एफआईज की भी बात कर लेते हैं। अभिषेक, एफआई शॉर्ट्स जो है अब वापस से थोड़े कंसर्निंग लेवल्स पे आ गए